Hello, all dear friends and all my dear children. Welcome in Raj Kaushal Coaching Institute and congratulations all students in class 8th. I am your math teacher राज कौशल किशोर सर। बच्चों को इस सेशन मीन्स इस सत्र की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं हमारे गुरुजन एवं मित्रों को सादर प्रणाम। टुडेज टॉपिक इज मैथ्स NCERT and CBSE क्लास 8th एक्सरसाइज 1.1 रैशनल नंबर्स। हिंदी में रैशनल नंबर्स कहते हैं परमेय संख्याएं। राज कौशल कोचिंग इंस्टीट्यूट। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है, यूजिंग प्रयोग करके एप्रोप्रिएट मीन्स उपयुक्त, प्रॉपर्टीज मीन्स गुणधर्म, उपयुक्त गुणधर्म का प्रयोग करके फाइंड ज्ञात करो। क्या? ये आपका फर्स्ट पार्ट है। -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। ये फर्स्ट पार्ट है आपका। सेकेंड पार्ट आपका इस प्रकार है, 2/5 मल्टीप्लाई -3/7 ब्रैकेट क्लोज माइनस 1/6 मल्टीप्लाई 3/2 प्लस 1/14 मल्टीप्लाई 2/5। सॉल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट -2/3। ये देखिए -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 फिर आपका ये है 5/2 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए फर्स्ट लाइन तो आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। क्यों? फर्स्ट लाइन तो क्वेश्चन में ही है। सेकंड लाइन आप यूजिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ पर ध्यान देंगे। देखिए इस प्रकार से है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसका अर्थ होता है क्रम विनिमय नियम। देखिए A प्लस B, A को B में ऐड किया या B को A में ऐड करें, आंसर सेम रहेगा। 2 + 3 5 हुआ, या 3 + 2 तो भी आपका आंसर कितना हुआ? 5। तो इसको हम कहते हैं, ये आपका प्लस है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन। ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन एडिशन है। सेकंड क्या है? A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू, या B मल्टीप्लाई A, दोनों का आंसर सेम रहेगा। डिजिट में देखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 6, या 3 मल्टीप्लाई 2 तो भी आपका आंसर कितना हुआ? 6। तो इस प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन, ये क्या है आपका? मल्टीप्लाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑन मल्टीप्लिकेशन। ये आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में कहते हैं वितरण नियम या बंटन गुण। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। कैसे बांटते हैं? ये देखिए, फर्स्ट A ब्रैकेट B + C इज इक्वल टू, अब देखो ये ब्रैकेट है ना, और ब्रैकेट से बाहर कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मानेंगे। A मल्टीप्लाई B, AB। अब A का मल्टीप्लाई C में B, A को B में डिस्ट्रीब्यूट किया, A को C में भी डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब A का B में मल्टीप्लाई A भी हो गया, A का C में मल्टीप्लाई आपका AC हो गया। इसी प्रकार से अगर डिजिट में देखें तो 2
टू ब्रैकेट 3 + 4 इज इक्वल टू 2 × 3, 2 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 प्लस, देखो आपका ये प्लस है, अब 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4। इसी प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट में बी माइनस सी ब्रैकेट क्लोज। ए का बी में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए × बी, ए बी माइनस, क्यों यहाँ पर माइनस है, ए का सी में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए × सी, ए सी। इसी प्रकार से 2 × ब्रैकेट के अंदर 4 - 3। अब देखिए ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में। देखिए 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 2 × 4, अब देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 3 में, तो 2 × 3। दिस इज फर्स्ट, इसे कहते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों आपको समझ में आ गई होगी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए -2/3 मल्टीप्लाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीप्लाई 1/6। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कितनी टर्म्स यहाँ पर हमारे पास कितनी टर्म्स हैं। देखिए फर्स्ट टर्म और ये आपका सेकंड टर्म और ये आपका थर्ड टर्म्स। आपके पास 3 टर्म्स हैं, मतलब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कितने टर्म्स हैं, आपका आंसर होगा, यू विल रिप्लाई, आप आंसर देंगे सर 3 टर्म्स हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए ये आपका है फर्स्ट टर्म, ये आपका है फर्स्ट टर्म, हिंदी में कहते हैं प्रथम पद, और ये आपका है सेकंड टर्म, और ये आपका जो है ये आपका थर्ड टर्म्स। अभी आपको बताया था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, a + b = b + a। इनकी 2 में 3 ऐड करें तो 5 होगा, या 3 में 2 ऐड करें तो 5 होगा। इसी प्रकार से फर्स्ट टर्म और ये क्या है लास्ट टर्म, इसको यहाँ लिख दें या इसको यहाँ लिख दें, आगे पीछे लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर लिखा -2/3 मल्टीप्लाई ये आपका हो जाएगा 3/5। सेम टू सेम जो प्रथम पद है सेम टू सेम आपने लिख दिया। आप लिखेंगे थर्ड टर्म। थर्ड टर्म देखो ये माइनस है पहले, तो आपने यहाँ पर लगा दिया -3/5 मल्टीप्लाई 1/6। अब आपका ये जो है ये सेकंड टर्म है। अब सेकंड टर्म क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे। देखो लास्ट में आपने ऐसे लिखा 5/2। तो ये बताइए ये तो आपकी लाइन दी गई थी क्वेश्चन में, ये इस लाइन को आप कहेंगे फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन आपने देखा केवल आपने टर्म चेंज किए हैं, तो यहाँ पर किस प्रॉपर्टी का यूज किया है उस प्रॉपर्टी का आपको नाम लिखना है। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है बेटा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, PROPERTY, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस लाइन में आपने किस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए अब आप कितना टर्म है यहाँ पर दोबारा फिर एक बार देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म हो गया और ये सेकंड टर्म हो गया और ये आपका थर्ड टर्म हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में देखेंगे, सिर्फ इन दोनों में 3/5 आपका यहाँ पर है और 3/5 आपका यहाँ पर है। ये है जो दोनों जगह है। अब क्या करेंगे, ऐसे कंडीशन में हम कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, दोनों जगह माइनस है, तो माइनस आपने कॉमन लिया तो माइनस कॉमन लिया। अब यहाँ लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर। देखिए अगर ब्रैकेट से बाहर, ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन हो, देखो ना 3/5 यहाँ भी है, 3/5 यहाँ भी है, 3/5 आपने कॉमन ले लिया है। अब क्या ले लिया आपने, कॉमन ले लिया है।
तो 3/5 कॉमन ले लिया। अब देखो ब्रैकेट लगे ना, ब्रैकेट से बाहर क्या है, माइनस है। अगर ब्रैकेट से बाहर कोष्टक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ बचेगा आपका 2/3। ये तो आप लिखेंगे नहीं, क्यों, आप लिख चुके हैं। अब यहाँ पर माइनस है, अभी देखिए यहाँ पर माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, फिर यहाँ माइनस है तो ये फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस। तो 3/5 लिखेंगे नहीं क्योंकि आप लिख चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं। सिर्फ यहाँ लिखेंगे 1/6। ये देखिए हो गया। देखिए अब यहाँ पर क्या है, लास्ट में इसको सेम टू सेम लिखते रहेंगे 5/2। अब यहाँ पर देखिए ना, ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हुआ। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का प्रयोग किया गया है। कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो यहाँ लिख सकते हैं आप डिस्ट्रीब्यूटिव, BUTIVE, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, PROPER, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर, फर्स्ट लाइन आपको समझ में आ गई। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी, बस फर्स्ट और सेकंड, आपने केवल उनका क्रम चेंज किया है और सेम टू सेम वही है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई। सेकंड लाइन में क्या किया आपने, देखिए ना 3/5 और 3/5 दोनों जगह कॉमन था, मैंने कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, 2/3 + 1/6। अब आप क्या करेंगे, सेम, अब आपको परेशान नहीं होना है। देखिए ये 3 है और ये आपका 6 है। कोई पूछे 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, 3,6। ये देखिए पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 और 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 1 जा। एलसीएम क्या बेटा, एलसीएम आपका एलसीएम होगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम निकल आया, इज इक्वल टू 2 × 3। 2 × 3 कितना हुआ, 3 2 जा 6, ये आपका हुआ 6। एलसीएम कितना निकल आया, 6। अब आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए -3/5 मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 3 और 6 का एलसीएम कितना हुआ, ये देखिए 6। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 6। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई, अब ये 3 है और यहाँ पर क्या है 6 है, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 टाइम्स डिवाइड गया, प्लस देखो ना ये प्लस है तो हमने प्लस लगा दिया, यहाँ पर माइनस होता तो माइनस लगाते, यहाँ प्लस यहाँ प्लस। अब ये क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाई, अब देखो 6 है, यहाँ भी 6 है, दोनों जगह 6 है क्या ना, 6 1 जा 6, ये आपका क्या हुआ 1 हो गया, प्लस ये वाला प्लस 5/2, 5/2। समझ में आ गया। ये फर्स्ट लाइन क्लियर हो गई, सेकंड लाइन क्लियर हो गई और ये आपकी थर्ड लाइन। -3/5, ये माइनस है आपका, -3/5 मल्टीप्लाई, ये देखिए 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाई, ये आपका एलसीएम कितना है 6, प्लस ये आपका है 5/2। समझ में आ रहा है ना। अब आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को और भी आगे करेंगे। देखिए ये आपका हो गया -3/5 मल्टीप्लाई, देखिए 4 और 1 कितना होता है, 4 और 1 होता है आपका 5 अपॉन, ये कितना हुआ आपका बेटा 6, प्लस ये 5/2। दोबारा फिर देखेंगे, देखिए ये ना 5 1 जा 3 1 जा 3 2 जा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ये तो आपका एलसीएम है। देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ, ये माइनस ये प्लस है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है माइनस, तो 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, तो इसका आंसर कितना हुआ -1/2 + 5/2।
-1/2 प्लस 5/2। देखिए -1/2 प्लस 5/2, फिर एक बार देख लीजिएगा ना, ये माइनस है तो माइनस आएगा, 1 1 जा 1, ऊपर 1 हो गया और नीचे 2 1 जा 2, तो -1/2 प्लस 5/2। अब देखेंगे, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम तो आपका रहेगा 2। अब देखो 2, देखो ये माइनस के 1, ये माइनस है ना, -1 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 प्लस ये क्या है 5 मल्टीप्लाई, देखो 2 से फिर करेंगे, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, माइनस देखो 1 1 जा 1 प्लस 5 1 जा 5 डिवाइड बाई नीचे क्या है 2। अब देखिए ये माइनस का है और ये आपका किसका है, प्लस का, तो एक माइनस और एक प्लस जब हो तो क्या करते हैं, वी विल सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस का कम है प्लस का ज़्यादा है, तो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना हुआ बेटा, आपका हो गया 4 डिवाइड बाई ये कितना हुआ आपका 2, डिवाइड कर दो, 2 1 जा और 2 2 जा, तो ये देखिए ये आपका हुआ आंसर 2। दिस इज योर आंसर। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही क्लियरली समझ गए होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी वो शीघ्र ही आप तक पहुंच जाएगी और एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।